समय की विशाल धारा में बहती महाभारत की कथा जब अपने अंतिम चरण में पहुंची, तब ध्वस्त कुरुक्षेत्र में केवल चित्कारें बची थीं। गांधारी, जो 100 पुत्रों की माता थी, अपने हर पुत्र का विछोह देखती रही। उनके हृदय में यह वेदना थी कि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो यह भीषण युद्ध रोक सकते थे, पर उन्होंने दिव्य शक्तियों के बावजूद ऐसा नहीं किया। उसी पीड़ा में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। 36 वर्षों बाद तुम्हारा यदुवंश स्वयं अपने ही हाथों विनष्ट होगा और द्वारका सागर में समा जाएगी। वर्ष गुजरते गए, समय पूर्ण हुआ और श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। यदुवंशी छोटे छोटे विवादों से घिरे हुए एक दूसरे पर शस्त्र उठाने लगे। वैभवशाली यदुवंश स्वयं अपनी ही शक्ति से नष्ट हो गया और एक दिन अद्भुत शहर द्वारका समुद्र की गर्जना में डूबने लगा। इसी अव्यवस्था के समय श्री कृष्ण शांत भाव से समुद्र के निकट एक वृक्ष तले लेटे थे। उनकी देह एक दिव्य आभा में नहाई हुई थी। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था। उसने दूर से कृष्ण के चमकते पद चिन्हों को किसी मृग की आंखें समझा और बिना सोचे समझे तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही जरा के कदम रुक गए। निकट जाने पर उसे झांत हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। उसके हाथ कांपने लगे। प्रभु, मैंने आप पर तीर चला दिया, मुझे क्षमा करें, यह पाप अक्षम्य है। जरा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। त्रेता युग में तुम वानर राज बाली थे, तब मैंने तुम्हें छिप कर मारा, जो धर्मशास्त्र के नियमों के विपरीत था। इस शरीर त्याग की घड़ी पहले से ही तुम्हारे हाथों लिखी थी। तुम दोष रहित हो। यह कहते ही कृष्ण का सांसारिक जीवन समाप्त हुआ। जरा यह वार्ता लेकर अर्जुन तक पहुंचा। अर्जुन वहां पहुंचे और अत्यंत वेदना के साथ अपने प्रिय सखा के शरीर का अंतिम संस्कार किया। आग ने सब कुछ भस्म कर दिया, सिवाय उस एक हृदय के जो अनंत काल से दिव्य अग्नि की तरह धड़कता आ रहा था। अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी पर रखकर नदी की धारा में समर्पित कर दिया। वह दिव्य धड़कन लिए हृदय बहता बहता ओडिशा की भूमि तक पहुंचा। ओडिशा की महानदी के घने वन के बीच रहने वाली सब्र जनजाति के प्रमुख बिस्वा बसु ने उस तैरते हुए दिव्य प्रकाशमान हृदय को देखा। उसे छूते ही उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि ईश्वर का साक्षात रूप है। उन्होंने इसे एक गुप्त गुफा में स्थापित कर नीलमाधव के रूप में पूजना आरंभ किया। यह रहस्य केवल उनकी जनजाति तक सीमित रहा। इधर दूर अवंती में राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। वे दिव्य रूप के दर्शन के लिए वर्षों से तप करते रहे थे। एक दिन एक यात्री ने उन्हें बताया, ओडिशा की गुफाओं में नीलमाधव विष्णु के रहस्यमय दिव्य रूप की पूजा होती है। यह सुनकर राजा ने तत्काल अपने श्रद्धालु ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव की खोज पर भेजा। कई कठिन मार्ग पार करते हुए विद्यापति ओडिशा पहुंचे। अनेक पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि सब्र समुदाय का प्रमुख एक छिपी गुफा में नीलमाधव की पूजा करता है। जब उन्होंने बिस्वा बसु से आग्रह किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। यह देवता केवल हमारी जनजाति के हैं, इसे बाहरी व्यक्ति नहीं देख सकता। लेकिन नियति को यह स्वीकार नहीं था। विद्यापति वहीं बस गए और कुछ समय बाद बिस्वा बसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। विद्यापति की श्रद्धा देखकर ललिता ने पिता से नीलमाधव के दर्शन का आग्रह किया। बिस्वा बसु मान गए, पर एक शर्त पर। विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। किंतु विद्यापति ने बुद्धिमानी से रास्ते भर सरसों के बीज गिराते रहे ताकि वापसी का मार्ग याद रहे। जब वे गुफा में पहुंचे तो उनके आगे नीलमाधव की दिव्य प्रतिमा थी। ऐसा तेज, ऐसा आकर्षण, जिसने उनके मन को स्तब्ध कर दिया। विद्यापति ने लौटकर राजा को सब बताया। कुछ समय बाद बीज पौधों में बदल गए और राजा उन्हीं पौधों के मार्ग का अनुसरण करते हुए गुफा तक पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर वे स्तब्ध रह गए। नीलमाधव गायब हो चुके थे। निराश राजा वापस लौटे। उसी रात भगवान ने स्वप्न में कहा, मैं अब नीलमाधव के रूप में नहीं मिलूंगा। समुद्र तट पर लाल सुगंधित दिव्य लकड़ी का दंड बहकर आएगा, जिस पर मेरे शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। उसी से मेरी नई मूर्तियां बनेंगी। अगले दिन राजा ने समुद्र तट पर वही लकड़ी देखी, परंतु कोई भी शिल्पी उस पर औजार नहीं चला पाया। लकड़ी इतनी कठोर और दिव्य थी कि सभी उपकरण निष्क्रिय साबित हुए। रात में फिर स्वप्न आया, विश्वकर्मा को स्मरण करो, वही यह कार्य कर सकते हैं। अगले दिन एक वृद्ध बढ़ई महल में आया और बोला, मैं वही हूं जिसे आप खोज रहे हैं, पर मेरी एक शर्त है। 21 दिनों तक एक बंद कक्ष में अकेले काम करूंगा। यदि दरवाजा पहले खोला गया तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा सहमत हो गए। कक्ष से 15 दिनों तक औजारों की आवाज आती रही, लेकिन उसके बाद अचानक सब शांत हो गया।
रानी ने चिंतित होकर कहा, यदि वह वृद्ध भूख प्यास से मर गया तो हमें दरवाजा खोलना चाहिए। राजा की इच्छा के विरुद्ध दरवाजा खोल दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे और मूर्तियां अधूरी खड़ी थी। इसी कारण जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हाथ पांव पूर्ण नहीं है। जब राजा उन अधूरी मूर्तियों के समीप पहुंचे तो उन्हें भीतर से धड़कन सुनाई दी। उन्हें अनुभूति हुई कि इन मूर्तियों में वही दिव्य हृदय विराज रहा है जो अर्जुन ने नदी में प्रवाहित किया था। उत्साह और भक्ति से राजा ने मंदिर का निर्माण कराया और मूर्तियों की स्थापना की। और इस प्रकार पूरी जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम, देवी सुभद्रा की पूजा आरंभ हुई। आज भी भगवान जगन्नाथ को संसार के एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, समझते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।